खबर उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। सहारनपुर जनसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हुआ भव्य स्वागत। जनसभा में विपक्ष पर गरजे। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा के दिग्गज नेता सहारनपुर में ताबड़तोड़ कार्यक्रम व जनसभा कर भाजपा के प्रत्याशियों को जीताने की अपील कर रहे हैं। निकुट के सरसावा रोड पर आयोजित जनसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया गया। जनसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विपक्ष गठबंधन पर जमकर बरसते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में लोगों के साथ अन्याय होता था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुंडागर्दी को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब न गुंडागर्दी दिखाई देती है और न ही गुंडे दिखाई पड़ते हैं। ये कमाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के अंदर किसी सरकार ने किया है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है। आज देश का नाम पूरे विश्व में चमक रहा है। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई योजनाओं के द्वारा लोगों को लाभ देने का काम किया गया है। जनसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैराना लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को जिताने की अपील की। जनसभा में कई जनप्रतिनिधि समेत भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से अमित नेगी की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था भाइयों, किस प्रकार से पत्थरबाजी उनके ऊपर होती थी। आज ये कांग्रेस के लोग, मुझे मालूम नहीं है ये किस मुंह से बोल रहे हैं। आज ये बोल रहे हैं, कभी तो ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं और आज ये बोलते हैं, इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला कि हम न्याय करेंगे। भाइयों, ये 55-60 साल तक आपने, आपके परिवार ने इस देश के ऊपर शासन किया है। ये 2014 से पहले का समय है। ये देश भूला नहीं है। देश इस बात को आज भी जानता है कि आपने जो न्याय किया था या देश के लोगों के साथ अन्याय किया था। भाइयों, एक गैस का सिलेंडर लेना होता था तो 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। आज ये न्याय की बात करते हैं। देश के लोगों के साथ अन्याय होता था, ये कांग्रेस के लोग ही, जो इनकी सरकार थी। और यहाँ पर भाइयों, जब गठबंधन के अंदर ये लोग लड़ते थे, परंतु लोगों ने इनके ऊपर खस डालने का कोई भी काम नहीं किया है। भाइयों, 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में न्याय करने का काम किया है। वो लाइन तो समाप्त की, परंतु हर माता बहन के घर के अंदर जिसमें आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, वहां पर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। भाई, ये लोग न्याय की बात करते हैं। अरे हमारा जवान जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये देश के साथ अन्याय था, ये हमारे नौजवानों के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के भाइयों उस पत्थरबाजी को भी समाप्त कर दिया। पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देता, कहां चला गया, कहां नहीं चला गया। ये सुरक्षित भारत, मजबूत भारत देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, देश को विकास की एक नई गति दी है। हम देखते हैं इन 10 वर्षों के अंदर जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी मजबूती से इन 10 वर्षों के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर की कनेक्टिविटी हो, और चाहे भाइयों या इस देश के अंदर जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को लेकर के लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात हो। भाइयों, नरेंद्र मोदी की ही सरकार है। इन 10 वर्षों में अगर गरीब की चिंता की है, 2014 से पहले तो लोगों को अन्याय सहना पड़ता था। अगर किसी को दुर्घटनावश कोई दिक्कत बीमारी आ जाती थी
भाइयों इलाज नहीं करा पाता था, परंतु आज सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए का अधिकार वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इस देश के अंदर देने का कार्य किया है। भाइयों मैं आप लोगों से एक अपील करने के लिए आया कि ऐसा व्यक्तित्व है जिसने दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाने का काम किया है। हम देखते हैं 2012-13 भाइयों देश दुनिया के अंदर 11वें स्थान के ऊपर था, परंतु इन 10 वर्षों में इतनी गति से काम हुआ है कि भारत दुनिया के अंदर 5वें स्थान के ऊपर आकर के खड़ा हो गया। और नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों ये संकल्प लिया है कि 2024 का जब ये चुनाव होगा 3 वर्षों के बाद ये 2027 में दुनिया की तीसरी भाइयों आर्थिक इकोनॉमी के अंदर आकर के ये भारत खड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम सब मजबूती से एक एक वोट भाइयों कमल का बटन दबा करके यहाँ से प्रदीप जी को बड़े मैंडेट के साथ जितवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का भाइयों हम सब काम करेंगे। ये मैं आप सबके चरणों में अपील करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं आपका पड़ोसी हूँ। मैं आपके परिवार अपने ही परिवार के अंदर आप लोगों से मैं मिलने के लिए आया हूँ। मैं लगातार भाइयों आप लोगों के बीच में जब भी कोई चुनाव की ड्यूटी लगती है तो सबसे पहले आप लोगों के बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिलता है और आप लोगों का खूब आशीर्वाद खूब प्यार मिलता है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों हरियाणा प्रदेश के मुखिया की जिम्मेवारी दी है। मैं ये आशीर्वाद भी आप लोगों से लेने के लिए आया हूँ कि इस जिम्मेवारी को 100% पूरा करेंगे। और भाइयों मैं आप लोगों से एक अपील भी करता हूँ, एक एक वोट हमने मिल करके कमल के बटन के ऊपर देना है। जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आने वाले 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, इस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी भूमिका है। एक एक वोट कमल का बटन दबे और प्रदीप जी 543 सीटों में से ये कराना की नंबर 1 की सीट जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। भाइयों बाकी के काम हमारे पर छोड़ दो। आप कभी भी कोई भी किसी को अगर मेरे से हरियाणा के अंदर काम पड़ेगा तो मैं 24 घंटे आप लोगों के बीच में उपलब्ध हूँ। आप कभी भी आकर के भाइयों मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं आप आकर के। परंतु मेरी अपील आप सबसे है कि हमने घर नहीं बैठना है। 19 तारीख का दिन है, अभी हमारे पास 3-4 दिन शेष बचे हैं। इन 3-4 दिन के अंदर एक एक घर के अंदर जा करके अगर हमारा भाई कोई हमारा मित्र अगर कोई इधर उधर है उसको भी इस लाइन के ऊपर ला करके एक एक वोट कमल के बटन को देना है और सबसे बड़े बहुमत से प्रदीप जी को लोकसभा के अंदर भेजना है। ये आपकी खूब सेवा करते हैं और आगे भी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार।